सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक गंभीर मसले पर हम चर्चा करने के लिए विवश हैं। हमारा आज का विषय है धर्मांतरण पर बवाल या सियासी सवाल। दरअसल उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में एटीएस ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। मौलाना पर अवैध तरीके से धर्मांतरण और विदेशों से इसके लिए अवैध फंडिंग लेने के आरोप हैं। कलीम इस्लामिक विद्वानों में शुमार है और फुलतक के मदरसा जामिया इमाम वजीउल्लाह इस्माइलिया के डायरेक्टर भी हैं। इसी 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में हुए राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में भी मौलाना कलीम को आमंत्रित किया गया था और वह उसमें शामिल भी हुए थे। कुछ समय पहले सिने अभिनेत्री सना खान का निकाह कराने को लेकर भी वह चर्चा में आए थे। लेकिन मोहम्मद कलीम को जो अचानक गिरफ्तार किया गया है वो दरअसल आज से 2 महीने पहले यूपी एटीएस ने 20 जून 2021 को अवैध धर्मांतरण का एक गिरोह चलाने के आरोप के संदर्भ में जो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था उसी की तीसरी कड़ी के तौर पर इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि कुल मिलाकर जो पहले मौलाना उमर गिरफ्तार हुए थे वह कुछ नहीं, इन मौलाना कलीम के ही चेले थे। आरोप यह है कि इन लोगों ने मिलकर तकरीबन 57 करोड़ रुपए की अवैध फंडिंग ली, जिसमें से मौलाना कलीम ने 3 करोड़ तो केवल और केवल अपने निजी अकाउंट में ही मंगाए। इनमें से 1.5 करोड़ तो बहरीन से ही आए थे और इसके खर्चे का कोई हिसाब किताब नहीं है। आरोप यही है कि कुल मिलाकर इस पैसे का इस्तेमाल लोगों को लोभ प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के संदर्भ में ही इस राशि का इस्तेमाल किया गया। निश्चित रूप से गंभीर सवाल है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर यह सारा मसला उस समय पर ही क्यों सामने आ रहा है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ऐसा भाजपा का दावा है। तो ऐसी दमदार सरकार के रहते हुए धर्मांतरण की इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई को कैसे ये लोग अंजाम दे रहे थे, ये भी एक सवाल है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में धर्मांतरण कोई आज का मुद्दा नहीं है। 1500 साल से हिंदुस्तान इस समस्या से जूझ रहा है। जब मोहम्मद बिन कासिम इस देश पर आक्रमण किया था तब से जो सिलसिला चालू हुआ वो सिलसिला लगातार जारी रहा। इसके बाद ईसाई प्रचारक आए, उनके माध्यम से भी देश को इस समस्या से दो चार होना पड़ा। लेकिन इतनी बड़ी समस्या के बावजूद भी आज भी इस देश में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। समय समय पर चर्चा होती है, कुछ राज्य अपने स्तर पर कानून बनाए भी हुए हैं, पर देश में इस संदर्भ में क्या कोई स्पष्ट दशा या दिशा है, इस पर भी हम बात करेंगे। समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि आखिर कैसे माना जाए कि आदमी अपनी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर रहा है या प्रलोभन या किसी प्रकार के आर्थिक लेन देन के माध्यम से इस घटना का शिकार हो रहा है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके माध्यम से समाज के सम्मुख चुनौती बनकर खड़े हुई इस समस्या को लेकर हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है, जो ये कहता है कि धर्म सरो यत्र न सत्यमास्ति नैत सत्यम यच्छलेना न विद्यम, अर्थात जो सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है और जो छल से युक्त है वह सत्य नहीं है। गरुड़ पुराण के द्वारा इतनी स्पष्ट बात धर्म के संदर्भ में हमारे पास में है। फिर भी छल प्रलोभन के आधार पर अपनी आस्थाओं का परिवर्तन का एक लंबा सिलसिला इस देश के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। तलवार के जोर पर या धन के जोर पर या प्रलोभन के जोर पर धर्म परिवर्तन के एक लंबे सिलसिले को इस देश ने भोगा है और आज भी वह समस्या के तौर पर हमारे सामने है। पर वस्तुतः वह समस्या के निदान के संदर्भ में हमारे राजनीतिज्ञ गंभीर हैं या कुल मिलाकर सियासी लाभ हानि की दृष्टि से इस मामले को समय के अनुसार उछालते हैं, समय के अनुसार बिठा देते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक विक्रम सैनी जी साथ में हैं। हमारे साथ वसीम रिजवी जी हैं, पूर्व चेयरमैन है शिया वक्फ सेंट्रल बोर्ड लखनऊ के। बहुत आक्रामक तरीके से अपने विचारों को स्पष्टता के साथ कहने के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ मुस्लिम विचारकों में एक बेहद जहीन नाम एक बार फिर साथ में है, जमील अहमद खान साहब के रूप में अध्यक्ष हैं जामा मस्जिद कमेटी उन्नाव के। बहुत संजीदगी से अपनी बात रखते हैं, उनके साथ संवाद हमेशा बेहद सुखद अनुभव देता है हमें। हमारे साथ कपिल साखला जी हैं, जाने माने अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के कानूनी पहलुओं को हमारे साथ साझा करेंगे और साथ ही पुलिसिया नजर से धर्मांतरण के मामलों में अपने अनुभव को साझा करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के पूर्व महानिदेशक रामनिवास साहब भी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत विक्रम सैनी जी से ही करते हैं।
एक मजबूत सरकार 4.5 साल चलाने के बाद अचानक उत्तर प्रदेश में पता चल रहा है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का लंबा सिलसिला चल रहा है। वाकई सिलसिला है या कुल मिलाकर बाकी चीजों में कुछ हिस्से में नहीं है, तो इसलिए अब राम मंदिर का मामला सुलझ गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम का मसला रहना चाहिए। इसलिए विक्रम सैनी जी ये कहानी है, ये सियासी हलकों में चर्चा का विषय रहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो सीधे तौर पर कहा है कि इस देश में और प्रदेश में मुसलमान होने के कारण ही निशाना बनाया जा रहा है। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी भी उसी का एक उदाहरण है। आपका नजरिया? मेरा नजरिया ये है, इसमें चुनाव से कोई मतलब नहीं है जी। एटीएस ने सारे सबूतों के साथ आपने बताया कि विदेशों से पैसा आया, फंडिंग हुई, वो पैसा कहाँ लगा, ये भी जांच का विषय है। ये धर्मांतरण में तो लगा है जी। ये लोग समाज के नाम पर कलंक हैं जी। और मौलाना नाम जुड़ा हुआ है जी। तो मौलाना तो ऐसा काम करना ही चाहिए। किसी धर्म को, किसी व्यक्ति को का धर्मांतरण कराना ये गलत है। ठीक है, कानून है हमारे यहाँ, लेकिन गलत है। इस तरह लाखों करोड़ों रुपए का देकर लालच देकर कोई लड़कियों का लालच देता है, तो ये गलत है मेरे हिसाब से जी। इसमें कानून, इसमें कोई हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। जो जैसी करेगा वैसी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर विक्रम सैनी जी, आपसे ये सवाल है कि आखिर आप एक मजबूत सरकार चला रहे हैं, हिंदुओं के सनातन धर्म के सबसे बड़े पैरोकार आपके संगठन को माना जाता है। ये 4.5 साल किस प्रकार का राज चलाया आपने प्रदेश में, जिसके अंदर पता चल रहा है कि 1000 से ज्यादा लोगों को तो मौलाना कलीम साहब ही धर्म परिवर्तन करा दिए, बाकी भी बड़े स्तर पर लोगों के नाम आ रहे हैं। तो आप लोग किए क्या 4.5 साल? अचानक 4.5 साल बाद ही आपकी पुलिस का इकबाल जमीन पर क्यों दिखाई दे रहा है, जिसमें आप चुन चुन कर लोगों को उठा रहे हो और बता रहे हैं कि ये धर्मांतरण का काम करा रहे थे, बड़े पैमाने पर करा रहे थे। थोड़ा संदेह पैदा होता है टाइमिंग को लेकर, थोड़ा इसमें कुछ स्पष्टीकरण दे सकते हैं आप? योगी जी की सरकार बनने के तुरंत बाद ही ये सारे जी सामने दिखाई देने लगे थे जी। चाहे कानून व्यवस्था हो हमारी बढ़िया रही, गुंडा राज हमने समाप्त किया, गुंडों को चाहे उनका एनकाउंटर हुआ हो, उनके घुटने तोड़ दिए गए, जेल में चले गए, अपना गिरफ्तारी दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सरकार सो रही, जैसे ही पता चलता है वैसे कार्रवाई हो जाती है। सरकार मजबूत है, सरकार फिर दोबारा बनेगी, ये कोई मुद्दा नहीं होता, ना कोई इससे लेना देना है। जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत मजबूत सरकार हमारी है। विक्रम सैनी जी तो इसी बात के साथ में है, लेकिन जमीर अहमद खान साहब मेरे साथ में है। इस्लाम, जिसकी शिक्षा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही मुस्लिम होता है, ऐसी भी एक धारणा है कि हर व्यक्ति अच्छाई के लिए है और इस्लाम तो अच्छाइयों के लिए ही है। तो फिर ये धर्म परिवर्तन के संदर्भ में इस देश में इतने ज्यादा निशाने पर अभी आपसे जुड़े हुए लोग क्यों दिखाई दे रहे हैं, और क्यों इतना आग्रह है आप लोगों का? ये सवाल उठता है, जिसमें लोगों को प्रलोभन देके, मूक बधिर लोगों को भी, कमजोर लोगों को भी धर्म परिवर्तन कराकर क्या कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, ये सवाल जन चर्चा में है। थोड़ा जमीर अहमद खान साहब आप साझा करेंगे कि अचानक ये विषय इतने ज्यादा संजीदा होकर सामने आ रहा है, कितना मन को अखरता है आपको, और क्या ऐसी बेचैनी है जिसके चलते आपको इतनी संख्या के साथ संतोष नहीं है कि इतने लोग मुसलमान हैं और ज्यादा बने, और जो जन्म से नहीं है उनको हम करा लें? क्या ऐसा कोई व्यवस्था है इस्लाम के अंदर कि इतने लोगों का अगर धर्म परिवर्तन करा लेंगे तो जन्नत में आपकी जगह बहुत सुरक्षित हो जाएगी, इसलिए लोग इतने लालायित रहते हैं? थोड़ा दृष्टिकोण देंगे कि आखिर है क्या मसला? जमीर अहमद खान साहब से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन वसीम रिजवी जी मेरे साथ है। वसीम रिजवी जी बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं जिनके इतिहास में आपको जानकर अचंभा हो सकता है दर्शकों कि उन्होंने तो कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि कुरान की आयतों में से 26 आयतें जो है उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है। बहुत क्रांतिकारी विचारक है, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं इस मसले को, वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं ये पूरे घटनाक्रम को। जी वसीम रिजवी साहब। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रिजवी साहब, बिल्कुल, बहुत स्पष्ट। देखिए,
हाँ, देखिए, मौजूदा हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, पहले इस बात को हम वाजे कर दें कि इससे पहले जिसकी जिसकी हुकूमतें रही हैं, क्या इस तरह के मुल्ला या मौलवी पकड़े गए हैं जो कि धर्म परिवर्तन लोगों का करा रहे हैं जबरन या पैसे देकर या किसी भी तरीके से? कभी कोई इस तरह का स्कैंडल आया? आज मौजूदा सरकार अगर एक्टिव है तो उसके नतीजे सामने आ रहे हैं कि इस तरह के लोग पकड़े जा रहे हैं। और रही बात इस्लाम की, इस्लाम 1400 साल पहले जब वजूद में आया है, तब ये दूसरे धर्मों का धर्म परिवर्तन कराकर ही वजूद में आया है। क्योंकि जो लोग ये बात कहते हैं कि साहब जो इंसान पैदा होता है मुसलमान होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि 1400 साल पहले से बहुत से मजहब थे। ईसाई मजहब पुराना है, यहूदी मजहब पुराना है, और सनातन धर्म पुराना है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। तो जो धर्मों, जो अरब के अंदर जो भी धर्म के लोग दूसरे खुदाओं को मानते और उनकी मूर्ति पूजा करते थे, उनका कत्लो आम करके और इस्लाम में उनको शरीक किया गया, उनको जबरन इस्लाम के अंदर कबूल किया, करवाया गया, लालच देकर या दूसरी तरहों से। किसी ने मोहब्बत से इस्लाम, हम ये समझते हैं, कबूल नहीं किया। और इस्लाम में ऐसा है ही क्या जो मोहब्बत से कबूल किया जाए? पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि आतंक का एक चेहरा बना हुआ है इस्लाम, जहां पर सिवाय गोली बंदूक और जिस तरह से मारकाट और इंसान से नफरत करना, दूसरे मजहबों से नफरत करना, उस धर्म को लोग मोहब्बत से स्वीकार करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते। जब भी किसी भी मजबूरी के तहत, जैसे कि अभी ये साहब पकड़े गए हैं और स्कैंडल खुला है, जरूर ये पैसा देकर जो करोड़ों रुपए का इसमें बाहर से पैसा आया है, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को जो किसी भी तरह से आर्थिक तौर से अपनी जिंदगी को झेल रहे होंगे, उनको पैसे की लालच देकर इस्लाम कबूल कराया गया होगा, किसी का शादी का बहाना देकर इस्लाम कबूल कराया गया होगा। तरह तरह के जिहाद हिंदुस्तान में, खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में इस्लामिक जिहाद चल रहे हैं। कहीं झांसा देकर लड़कियों से शादी करके उनको मुसलमान करके आप समझते हैं कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया, करवा लिया, हमने जन्नत में अपनी जगह बना ली। ये एक सोच है आम मुसलमानों की कि हम अगर एक को भी मुसलमान बना लेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होगा और जन्नत में हमको जगह देगा। तो जब इस तरह की आप सोच रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप मजबूरी का फायदा उठाकर ही इस्लाम को कबूल करवा सकते हैं। खुशी खुशी इस्लाम को आज के दौर में तालिबान को देखकर, ISIS को देखकर, कश्मीर के जो नतीजे आए हैं, कश्मीर में जो हुआ उसको देखकर, इन सारे भयानक दौरों को देखकर हम ये समझते हैं किसी भी धर्म का इंसान इस्लाम को खुशी खुशी नहीं कबूल कर सकता। क्योंकि उस जमाने में, जिस जमाने में इस्लाम फैल रहा था, जिस तरह से फैलाया जा रहा था, इतनी सुविधाएं नहीं थी, सोशल नेटवर्किंग नहीं थी, इतना मीडिया एक्टिव नहीं था। आज सारी रिपोर्टें दिखाई जाती हैं, अल्लाह अकबर कहकर तुम गला काट रहे हो और दूसरा आदमी कहेगा कि नहीं साहब ये इस्लाम बहुत अच्छा है, हमें इसको कबूल कर लेना चाहिए। जहां इंसान की गर्दन काट रहा हो उसको कबूल शौक से कोई करेगा, पैसे देकर, फंडिंग। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल काम है और ये एक इस्लामिक मूवमेंट है पूरी दुनिया का, जिसमें जैसे भी हो मुसलमान बनाओ। क्योंकि दुनिया में इस्लाम की हुकूमत कायम करनी है, आज नहीं 200 साल बाद, 500 साल बाद। ये एक इस्लामिक फंडा है, कुरान में लिखा है कि पूरी दुनिया में हुकूमत कायम करनी है और इस्लाम को ही हुकूमत करने का इख्तियार है, गैर मुसलमानों से इसीलिए नफरत बताई गई है। मैंने 26 आयतों के सिलसिले में अगर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया तो पूरा कुरान गलत है, लेकिन 26 आयतें बहुत गलत है, उसमें गैर मुसलमानों को काटने और मारने की बात कही गई है, इसलिए मैंने चिन्हित किया है। मैं नहीं चाहता कि पूरा कुरान हटा दिया जाए, एक धर्म है उसको मानता है, ठीक है, लेकिन कम से कम इतनी चीजें जरूर हटा दो जिससे तुम दूसरों से नफरत कर रहे हो, दूसरों को मारकाट कर रहे हो या आतंक। आप बताइए, लश्कर तौबा हो, ISIS हो या जितने भी पूरी दुनिया में संगठन है, वो कर क्या रहे हैं? आज पूरी दुनिया में मुसलमान बच्चों के हाथ में से लेकर नौजवानों के हाथ तक असलाह है। किस बात की लड़ाई तुम पूरे दुनिया में लड़ रहे हो? लड़ाई का कोई मकसद होता है? हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई हुई, मूवमेंट था, तो एक हमारा मकसद था कि हिंदुस्तान को हमें आजाद करना है, लेकिन इस्लामिक लड़ाई किस बात की है? इस्लामिक जिहाद किस बात का है? इनका क्या मकसद है? इनका क्या मकसद? वसीम रिजवी साहब के कई सारे सवाल हैं, पूरे इस्लाम को वो कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं।
मैं जमीर अहमद खान साहब के पास थोड़ी देर में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले कपिल साखला साहब के पास जाना चाहता हूं और कानूनी पहलू को समझना चाहता हूं। दो बड़ी अजीबोगरीब स्थितियों में फंसा हुआ है देश। संविधान का हवाला दिया जाता है, आर्टिकल 25 का हवाला दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, अपनी स्वायत्ता है। प्रचार करेंगे तो किस बात के लिए करेंगे? लोग इसी के आड़ में दूसरों को प्रभावित करके अपने धर्म में शामिल कराने की कोशिश करते हैं। अगला थोड़ा दृष्टि देंगे कि आखिर पेच कहां है कानूनी दृष्टि से, जिसके चलते सब मानते हैं कि देश में धर्मांतरण एक समस्या के तौर पर है, पर फिर भी समाधान नहीं खोज पाते। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल है जी। ये मैं भी बहुत पढ़ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है रिलीजन को प्रोफेस करने का, अपने रिलीजन को मानने का, उसके बारे में बात करने का, और ये लिया जा रहा है और ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटी को ये करंट सरकार तंग कर रही है। पर कोई ये नहीं देखता कि इसकी आड़ में आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हो, लोगों से उसके बारे में बातचीत कर सकते हो, पर अगर आप उससे पर्सनल मुनाफा कमा रहे हो और आप किसी को झूठ बोल रहे हो, बरला रहे हो, किसी को बेवकूफ बना रहे हो, किसी को कहानियां दे रहे हो कि आपको 100 हुरे मिल जाएंगी, आपको पैसा मिल जाएगा, या जो भी आप कहानी कर रहे हो, तो फिर ये आईपीसी में क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जी, अगर आप उससे कुछ फायदा उठा रहे हो, उसको बेवकूफ बना के ऐसे कि भैया तुम अगर अपना रिलीजन चेंज कर दोगे तुम्हें ये मुनाफा हो जाएगा, तुम्हें ऐसा फायदा हो जाएगा, और वो तुम उसको इस तरह से उससे सामान कुछ ले रहे हो या कुछ ले रहे हो या उससे कुछ फायदा उठा रहे हो, तो चीटिंग हो जाता है। तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गया आईपीसी में। जी, कानून सबके लिए बराबर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन भी सबके लिए बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में अगर आप क्राइम कर रहे हो तो आपको सजा मिलेगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रिलीजियस हेड हो, कानून सबके लिए बराबर है। और अगर आपने कोई गलत काम करा है तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, ये पक्की बात। तो अगर आप इस हरकत से, अब आप ये देखिए कि आप लोगों को कन्वर्ट कर रहे हो, आप डंका बजा रहे हो इस बात का। जी, आप लोगों को बोल रहे हो कि मुसलमान बन जाओ, इलेक्शन में फायदा होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। आपने क्वेश्चन पूछा था कि अभी क्यों? अभी इसलिए क्योंकि इलेक्शन आने वाले। जी, सब कुछ जोरों पे है, ये भी जोरों पे है। अगर आप ट्विटर देखिए, मैं देख रहा था तो मैं देख रहा था कि यूपी में स्पेशली बहुत कहानियां उठ रही है, लोग पोस्टर उठा रहे हैं कि हमने कश्मीर में अपनी मेजॉरिटी कर ली, आप अगर यहाँ आप हिंदू हो तो यहाँ से छोड़ के चले जाओ। कितने सारे लोगों ने अंडरटेकिंग लिखी है किसी जगह की, हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। तो यूपी में ये सब चल रहा है, ये सच्चाई है। ये चैनल्स कितना बताएंगे नहीं बताएंगे अलग बात है, पर ये ट्विटर में हो रहा है और दिख रहा है और लोग बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन ये हो गया कि जब आप इससे करते हो और इससे ये पोटेंशियल है कि ब्रीच ऑफ पीस होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अपवाद होगा, लोग लड़ेंगे, तो ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये आईपीसी में पनिशेबल है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना मारकाट के बाद पुलिस आएगी, पुलिस को पता चलता है ऐसी हरकत हो रही है, इसकी वजह से पोटेंशियली वायलेंस हो सकता है, तो पुलिस उसको रोक रही है। अब इस सारी चीजों के लिए डॉक्टर साहब इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, सही है ना जी, और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एफआईआर होना जरूरी है जी। अब इसमें बहुत बड़ा मसला आ गया कि फॉरेन फंडिंग हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, कुछ हवाला से आ रहा है, कुछ कहीं और से आ रहा है, और वो कोई अलग अलग अकाउंट्स में जा रहा है, कुछ पर्सनल अकाउंट में जा रहा है, कुछ लोगों के अलग अकाउंट में जा रहा है, कुछ पता नहीं कितने सारे मदरसों में जा रहा है। उन मदरसों में कहां निकल रहा है नहीं मालूम, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी। इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? इन्वेस्टिगेशन जो आदमी फंडिंग लेकर आ रहा है उसको इंटेरोगेट करके होगी। इंटेरोगेशन करने के लिए अरेस्ट जरूरी है, ये हमारे आईपीसी में लिखा है, सीआरपीसी में लिखा है। आप लॉ किसी के लिए चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक रिलीजियस हेड है या बहुत नामी व्यक्ति है। क्वेश्चन ये है कि अगर पैसे आए हैं और वो पैसे इधर उधर गए हैं और वो पैसे किसी गलत काम के लिए गए हैं, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, वो इंटेरोगेशन से ही होगी। अब ऑफेंसेस सुन लीजिए कि आप अगर ये डंका बजाते हो कि हम इससे हम तख्ता पलट देंगे, हम इलेक्शन में वो कर देंगे, मेजॉरिटी की वजह से हम अपनी सरकार ले आएंगे, हिंदुस्तान की जो लॉ है वो खराब है, हमें यहाँ पे शिया लॉ लेकर आना है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंडियन लॉज के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप इंडियन गवर्नेंस के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो क्या हो गया? सेडिशन की लॉ आ गई कि आपने देश के खिलाफ कुछ बोला, देश के लोगों के खिलाफ कुछ बोला, देश की सरकार के खिलाफ कुछ बोला, ये ऑफेंस है। इसमें सजा 7 से 10 साल की है, तो आप क्यों नहीं अरेस्ट होंगे? सागला साहब, मेरे कुछ सवाल है आपसे। आपने वो सारे पहलू बता दिए लगभग अपनी पूरी बातचीत में कि किन किन आधार पर इन धर्म प्रचारकों को घेरा जा सकता है, लेकिन मेरे सवाल आपसे इससे थोड़े से जुदा हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर धर्म परिवर्तन की इजाजत इस देश के संविधान में है कि नहीं है? धर्म परिवर्तन क्यों करेगा आदमी? ये रात में मन हो गया बस अब मुझे हिंदू नहीं रहना इसलिए मुसलमान हो जाओ,
या मुझे मुसलमान नहीं रहना है, मैं हिंदू हो जाऊं या मैं ईसाई हो जाऊं, कहीं ना कहीं उसे उसमें अपना भला दिखाई देता है। और कोई धर्म प्रचारक क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि अगर आप मुसलमान हो जाएंगे आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका परलोक सुधर जाएगा, चाहे वो ईसाइयत के संदर्भ में हो, चाहे बौद्धिज्म के संदर्भ में हो या किसी अन्य धर्म के संदर्भ में। इस बात के संदर्भ में अंतर कैसे करें कि धर्म किसी प्रलोभन के तहत परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, ये एक सवाल। दूसरा, मेरा जानने में दिलचस्पी आपसे भी है कि अगर कोई आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया तो इतना बवाल हो गया, हिंदू से ईसाई हो गया तो इतना बवाल हो गया, पर यहां पर तमाम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई संस्थाएं घर वापसी अभियान चलाते हैं। मैं छत्तीसगढ़ में हूं, यहां के तो सबसे बड़े नेताओं में शुमार दिलीप सिंह जूदेव की जय जयकार ही इस बात की होती थी, अतिरिक्त सम्मान से समाज में देखते थे, क्योंकि उन्होंने आदिवासियों के बीच में घर वापसी अभियान चलाया, जिसमें जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे उनके पैर धो के उन्होंने हिंदू धर्म में ले आए। उसके संदर्भ में कोई शिकायत नहीं, थोड़ा विरोधाभास है। कानूनी दृष्टि से इसमें कोई दिशा दे देंगे? जी, पहले क्वेश्चन का जवाब पहले जी, अगर कोई आदमी पढ़ लिख कर अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज करता है तो उसमें कोई मनाही नहीं है जी, परंतु कोई और व्यक्ति जी, अगर आपको बहला फुसला के झूठ बोल के या अपने फायदे के लिए आपका रिलीजन चेंज कराता है तो उसमें मनाही है। ये फर्क है। जी, मैं किसी को बोलता हूं कि ये मेरा रिलीजन कहता है, आपको क्या लगता है? आप बोलते हैं जी बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि मैं आपका रिलीजन फॉलो करना चाहता हूं, कोई मनाही नहीं है। पर अगर मैं उसको बोलता हूं अगर आप ये करोगे आपको ये फायदा हो जाएगा, या मैं आपको ये नहीं बताता कि आपके उसमें करने मुझे 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए मिल रहा है जी, और मैं एक इलीगल प्रॉफिट कमा रहा हूं इस कन्वर्जन से, जी, तो ये दोनों चीजें ऑफेंस हैं। पहला जो स्टेटमेंट है जिससे मैं आपको झूठ बोल के कन्वर्ट करवा रहा हूं, जी, दूसरा कि आपको फायदा हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वॉट एवर इट इज, और दूसरा मुझे मुनाफा हो रहा है, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं इससे। तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि रिलीजन चेंज करते हुए आपने ये ट्रस्ट करा कि आप साफ मन से मेरे रिलीजन चेंज करा रहे हो, ये नहीं कि आपको कोई पर्सनल मुनाफा हो रहा है। जी, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी में है, सिर्फ रिलीजन के लिए नहीं, हर चीज के लिए है। जी, वैसे ही चीटिंग, जहां पे मैं आपको कुछ बोल के, कुछ झूठ बोल के कुछ मुनाफा कमाता हूं और आपसे कुछ लेता हूं, जी, तो सिर्फ चेंज ऑफ रिलीजन में नहीं, वो हर एक जनरल प्रोविजन है। अब आ जाती है स्पेसिफिक बात यूपी की, जी, तब मैं उसके बाद मैं आपका दूसरा जवाब दूंगा, जहां पे यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि जहां आप मास कन्वर्जन कराते हो, 2 से ज्यादा लोगों का कन्वर्जन करवाते हो, और आप कन्वर्जन कराते हो मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी को झूठ बोल के, आप कराते हो फोर्स करके, धमका के, आप कराते हो अनड्यू इन्फ्लुएंस, आपके पास उसके ऊपर कुछ पावर है, आप उस पावर को यूज करके कराते हो, आप उसको डरा के या आप उसको झूठ मूठ का कोई प्रॉफिट दिखा के कराते हो, तो वो कन्वर्जन इलीगल है। तो ये चीज सिर्फ हिंदू टू मुस्लिम या हिंदू टू क्रिश्चियन ऐसा नहीं है, ये किसी भी रिलीजन में जब कन्वर्जन होता है और आपका जो पर्पस होता है वो कुछ और है। देखिए, अगर आप मेरी ट्रांजैक्शन चल रही है और प्योर है तो उसमें कुछ नहीं, पर अगर मेरे मन में पाप है कि मैं आपके साथ कुछ करूंगा तो ये गलत हो गया। ये हो गया आईपीसी के ऑफेंस। अब दूसरा सवाल, घर वापसी कन्वर्जन नहीं हुआ जी, एक व्यक्ति ने अपना रिलीजन चेंज करा, कल वो अपना रिलीजन वापस आ गया जी, तो उसमें क्रिमिनल ऑफेंस कैसे हुआ? क्योंकि कन्वर्जन नहीं हो रही ना, वो तो अपना रिलीजन वापस लेने गया। ओरिजिनल रिलीजन क्या है आप ये देखोगे। कपिल सागला साहब एक अलग ही पहलू कह रहे हैं, अगर घर वापसी हो रही है तो उसमें कन्वर्जन कहां है, वो तो अपने मूल धर्म में वापस आ रहा है। पर क्या कपिल सागला जी की इस बात से हमारे साथ में पूर्व डीजीपी रामनिवास साहब है, वो इत्तेफाक रखते हैं? क्या वाकई कानूनी पहलू ये है, एक बार मैं हिंदू से मुसलमान हो गया और मुसलमान से वापस हिंदू हो रहा हूं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है, एक बार मैं हिंदू से ईसाई हो गया, अब ईसाई से अगर हिंदू हो रहा हूं तो ये धर्म परिवर्तन नहीं है? क्या इस परिभाषा से इत्तेफाक रखते हैं रामनिवास साहब? जी रामनिवास जी, आपने शायद म्यूट का बटन दबाया जी। आपका शायद म्यूट का बटन दबा हुआ है रामनिवास जी, अगर उसे अनम्यूट कर लेंगे आप। रामनिवास जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे साथ में विक्रम सैनी जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करता हूं इस घर वापसी अभियान के संदर्भ में। आपको बड़ी शिकायत है कि मुस्लिम क्यों लोग बन रहे हैं, पर जो बड़े स्तर पर वनवासी कल्याण आश्रम, विश्व हिंदू परिषद घर वापसी अभियान चलाते हैं, उसको लेकर आपको शिकायत क्यों नहीं रहती?
वह भी तो धर्म परिवर्तन का ही मसला है। उसके संदर्भ में आपको लगता है कि हम अपनी जड़ों को सींच रहे हैं, तो इस देश में अपराधी क्यों नहीं कर देते कि जन्म से बाद कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन का अधिकारी नहीं है, जो जन्म से आप हैं वही रहेंगे, आदि समस्याओं को हल नहीं हो जाएगा विक्रम सैनी जी? वही रहना चाहिए। जन्म से तो ये तो बोलते हैं कि मुसलमान पैदा होते हैं, मैं कहता हूँ जन्म से जब जन्म लेता है वो हिंदू पैदा होता है जी खतना करवा कर उसको मुसलमान बना लिया जाता है, यही तो है और है क्या। जी और जो वापसी कर रहे हैं अपने घर वापसी इसको आप बोल रहे हैं, जी वे किसी लालच के वश या जबरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे, चाहे वो औरंगजेब का जमाना हो, मुस्लिम साम्राज्य का जमाना हो समय का, चाहे वो अब का हो। अब उनको लगा यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। जी महिलाओं को लगा 3 तलाक दिया जाता है, यहाँ तो बहुत दुर्गति है, यहाँ हलाला होता है, यहाँ पर इज्जत में बैठना पड़ता है, तो वे वापसी फिर हिंदू धर्म में आ रहे हैं। वो तो हम ले नहीं रहे, नहीं तो बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारे लड़कियां मिलती हैं कि हमारी शादी हिंदू लड़के से करा दो, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते ना। जी हम नहीं कर सकते जैसे ये लोग कर रहे, मौलाना साहब जैसे लोग। जी ऐसा विक्रम सैनी जी नहीं चाहते। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ रामनिवास जी से बात करने की। रामनिवास जी से मेरा सवाल था कि कन्वर्जन की जो परिभाषा हमारा कपिल सागला जी कह रहे हैं कि अगर कोई हिंदू ईसाई हो गया था या हिंदू मुसलमान हो गया तो वापस हिंदू हो रहा है, तो वो घर वापसी है, वो धर्म परिवर्तन नहीं है। क्या इसी नजरिए से पुलिस देखती है? क्या कानून वाकई इस नजरिए से देखता है? ये डॉक्टर साहब, इसमें धर्म परिवर्तन में ये है कि कोई दबाव या कोई लालच वो नहीं होना चाहिए, कि ना तो कोई दबाव होना चाहिए ना कोई लालच होना चाहिए। यदि कोई अपनी इच्छा से परिवर्तन करता है तो वो उसमें है। लेकिन दोनों ही मामलों में, चाहे हिंदू से यानी सनातन धर्म से मुस्लिम बने या ईसाई बने, या हिंदू धर्म से भी जो वापसी हो रही है, दोनों ही मामलों में यदि हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से दबाव होता है, चाहे सामाजिक दबाव हो या राजनीतिक दबाव हो या वो हो। क्योंकि सनातन धर्म शुरू में रहा तो बीच में जब ईसाई यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा तो पूरे जो ट्राइबल थे वो ईसाइयों में उन्होंने एक तरीके से जो अपना राजनीतिक दबाव था, प्रशासनिक दबाव था, उससे वो ईसाइयों में परिवर्तन किए। उससे पहले जो मुगल और मुस्लिम शासन रहा उस समय भी एक तरीके से दबाववश सनातन धर्म को उसमें मुस्लिम में परिवर्तन किया। तो मैं कहूँ ट्राइबल ज्यादातर जो है वो परिवर्तित हो गए एक दबाव के कारण ईसाइयों में जी। और जो हमारे दूसरे भाई थे चाहे वो हिंदू धर्म में कहे कि किसी के घर में कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रहती हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, जिस प्रकार से उनको लालच या कोई दबाव देके वो परिवर्तित करा लिए गए। अब जो हमारे विक्रम सैनी जी कह रहे हैं, चाहे यूपी में देख लें या हरियाणा में देख लें या वेस्टर्न पंजाब में भी देखें कि आपस में गोत्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यदि वही गोत्र मुसलमानों में भी है, वही गोत्र हिंदुओं में भी है, और इसी तरीके से ईसाइयों के गोत्र जो देखें हम तो एक तरीके से हैं। तो ये कहें कि सभी सनातन धर्म से निकले हैं, और चाहे दबाव के कारण निकले हों चाहे लालच के कारण निकले हों, और ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो धर्म परिवर्तन पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है, उसमें हम ये नहीं कह सकते कोई अपनी मर्जी से कर रहा है। दोनों तरफ से दोनों कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रही है उसमें जरूर ये है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत क्या है कि भारत को एक तरीके से कि उधर तो मुस्लिम लोग लगे हुए हैं कि इस्लाम में परिवर्तित हो जाओ, उधर फिर ईसाई भी लगे हुए हैं कि मतलब कॉमन फंड जो है वो सनातन धर्म है। दोनों ही एक तरीके से सनातन धर्म के पीछे लगे हुए हैं। और हमारे जो सनातन धर्म के, चाहे हम खुद भी वो है, खुद के स्वावलंबी है कि अपने को धर्म मानते हैं, वो कहते हैं भैया हम तो बिल्कुल मन मोदी है, हमें किसी वो नहीं है। तो उनके ऊपर एक चारों के फिर राजनीतिक भी है कि जब राजनीतिक रोटियां सेकनी होती है तो फिर हम कह देते हैं कोई सेकुलरिज्म का या किसी का बहाना लेकर, तो एक तरीके से फ्री फॉर ऑल सनातन धर्म को कर दिया गया है कि जो जहां मर्जी जाए। तो वो एक तरीके से सनातन धर्म जो है वो उसके लिए उसके ऊपर सभी का दबाव बढ़ गया है, चाहे राजनेताओं का दबाव भी हो या ईसाइयत का दबाव हो या मुसलमान परिवर्तन का दबाव हो, वो पूरा का पूरा दबाव जो है वो सनातन धर्म पे पड़ रहा है। तो ये एक तरीके से देश में चिंतन का विषय भी है और चिंता का विषय भी है, क्योंकि चिंतन इस बात का है कि अभी हम जब देखें कि आज यूरोप में क्या हो रहा है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, वहाँ ईसाई और मुस्लिम आपस में भिड़ गए हैं और एक तरीके से वो एक पूरा
एक पूरे विश्व को जो है युद्ध के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। आज तालिबान में क्या हो रहा है, वो तालिबान की समस्या जब फ्रांस में जरा से बोलने पे कितना उधम उतर गया वहाँ पे, तो ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है वो ईसाई धर्म में और मुसलमानों के बीच है, और सनातन धर्म उसमें बीच में पिस रहा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई मनमर्जी से नहीं हो रहा है, लालच की वजह से हो रहा है, और गरीबों को, जो एक तरीके से विकलांग लोग हैं उनको, और जो ये है, और इसमें कानून बहुत कठोरता से काम नहीं कर रहा है। और हमारे, मैं तो एक तरीके से कहूंगा कि जो हमारे इसमें संविधान में भी है, उसमें भी है कि संविधान में भी जो है वो एक बदलाव की जरूरत है कि, और इसमें कानून में और कठोरता की जरूरत है। और ये जो राजनीति में भी जो हम अपनी रोटियां सेकते हैं जब वोटों की खातिर, तो उसमें भी कठोरता की जरूरत है, जो कि एक कठोरता की जरूरत। रामनिवास जी, आप बता रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे और लूंगा, फिर जमीर अहमद खान साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कुछ गंभीर किस्म की चर्चा करना चाहूंगा। क्या वर्तमान में जो कानूनी प्रावधान है धर्मांतरण के संदर्भ में, वो पर्याप्त है, या देश में एक रूपता का अभाव है धर्मांतरण के संदर्भ में? इसलिए हम छाती तो पीटते हैं, पर कानूनी दृष्टि से एक सही स्वरूप दे पाए। आजादी के 74 साल बीत जाने के बाद भी हम उस दृष्टि से नाकाम हैं। क्या कहेंगे आप? ये कानूनी मतलब जो, यदि हम कागजों में कानून कहें तो वो ठीक है, लेकिन जब उसको लागू करने की बारी होती है तो उसमें एक रूपता नहीं है। और वो जिसको जो चेहरा देख देख के, या उस प्रकार के जो जिस राज्य में सरकार होती है उसके अनुसार वो कानून को लागू करते रहते हैं। आज हम जैसे मान लीजिए आंध्र प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट रूप से ले लें, तो आंध्र प्रदेश के उदाहरण में हम देखेंगे कि वहाँ पे आज किसी प्रकार से वो कोई पुलिस या किसी प्रकार अपना धर्म परिवर्तन के मामले में वो कार्रवाई नहीं कर सकती। इसी प्रकार जो जहाँ पे जैसी सरकार रहती है उसी के अनुसार वो वहाँ पे पुलिस को वो कार्रवाई करती है, तो एक रूपता कानून में नहीं रह पाती है, कानून में नहीं रह जाती है। लेकिन मैं जमीर अहमद खान साहब के पास में जाना चाहता हूं। इस्लाम के बहुत ही जहीन किस्म के विद्वान हैं। वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति हैं। जमीर अहमद खान साहब, वसीम रिजवी जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि वर्तमान में ऐसा इस्लाम में है क्या जिसके कारण लोग प्रेम से, स्वेच्छा से इस्लाम ग्रहण करेंगे? सारा मामला या तो तलवार के जोर पर रहा है या प्रलोभन के जोर पर रहा है। बड़े पैमाने पर हवाला से या दूसरे मामलों से पैसे मंगाए जा रहे हैं, भोले भाले लोगों को बहकाकर जबरिया इस्लाम की अंतर्गत उन्हें शामिल कराया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके अंतर्गत लोग इस्लाम की ओर जाने की अपनी तरफ से कोशिश करें। थोड़ा रोशनी डालेंगे आप? जी बिल्कुल, ऐसा है कि कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, तो हमारे वसीम भाई उन्हीं लोगों में है। दूसरी बात, अभी हमसे पहले जो साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि सनातन धर्म के लिए ये चिंता का विषय भी है और चिंतन का विषय भी है। बेशक ये है मामला, लेकिन क्या कभी सोचा है, मैं अपने मुतालिक कह दूं कि अभी अगर मैं हिंदू बनना चाहता हूं तो ये महोदय मुझे बताएंगे कि ये अपने धर्म में मुझे कहाँ एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 4 वर्ण हैं। उन चारों वर्ण में क्या ब्राह्मण मुझे अपने में ले लेंगे, या मुझे क्षत्रिय ले लेंगे, या वैश्य ले लेंगे, या फिर चौथा बचेगा जो कि पांगों से है। लिहाजा मामला ये है कि जब हम अपनों को खुद नहीं अपना पाते हैं, जब वो मंदिर जाते हैं तो हम उन्हें जान से भी मार देते हैं, या घुसने ही नहीं देते, या उनको बहुत मारते हैं। तो मामला यह है कि जब हम उनको अपने समाज का हिस्सा नहीं मानते, अपने धर्म का हिस्सा नहीं मानते, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये हिंदू है, तो जो दलित हैं, जो कुचले दबे पिछड़े, क्या देहातों में देखिए क्या हाल है, फिर वो इज्जत का रास्ता तलाश करते हैं कि इज्जत कहाँ मिलेगी। अब उसके अंदर उनको 2 चीजें, क्योंकि इससे पहले जब ये सनातन धर्म से पहले इस देश के अंदर बहुत लगभग 700-800 साल बौद्ध धर्म रहा है। बौद्ध धर्म के अंदर भी सब बराबर थे, वहां पर कोई ऊंच नीच नहीं थी। लिहाजा उसके बाद सनातन धर्म आया ना, उसके बाद फिर सारों को सनातन धर्म में तब्दील किया गया। सनातन धर्म पहले भी था, लेकिन बौद्ध धर्म को खत्म करने के बाद फिर सनातन धर्म आया, तो फिर वही ऊंच नीच है। अगर ये ऊंच नीच हमारे समाज में मौजूद है
तो धर्म आंतरण को कोई नहीं रोक सकता। पहले आप जिनको आप हिंदू कहते हो और जिनको कहते हो कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है, आपको उन्हें इज्जत देना पड़ेगी, उनको अपने बराबर का दर्जा देना पड़ेगा। उनके लिए वो इबादतगाहें जो मंदिर के नाम से हैं, उनमें उनको दाखिल करने के लिए आपको इजाजत देना पड़ेगी, क्योंकि जब वो मुसलमान या ईसाई हो जाता है तो वो मस्जिद में भी जा सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, और वो गिरजा में भी जा सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि लालच देकर तब्दील किया जा रहा है मजहब। नहीं, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनों को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो लोग, क्या देखिए क्या हुआ था फादर स्टीफन के साथ, उनको क्यों मार दिया गया था जान से? वो तो वहां पर उन लोगों की सेवा कर रहा था कि जो कोढ़ी थे और उनको अपने घर से निकाल देते थे, अपने माँ बाप तक को, वो उनकी सेवा कर रहा था, और उसका पर इल्जाम ये था कि ये धर्मांतर करा रहा है ईसाई। आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरा घर वाला, मेरे पड़ोसी, मेरे समाज के लोग मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर मैं अपनी मदद के लिए तलाश करूंगा आसपास अपने, और जो मेरी मदद के लिए आगे आएगा मैं उसको अपना मानूंगा। तो असली मामले की तरफ कोई नहीं जाता, जाते हैं इसको खाली धर्म को हमने सियासत बना लिया है। सियासत की रोटियां सेकने के लिए हम धर्म का सहारा लेते हैं, और ये सब जगह चल रहा है, सब जगह चल रहा है। भाजपा उसके लिए कोई, यानी भाजपा ने उसको बिल्कुल ला के इस मुल्क को बंटवारे की जगह पे खड़ा कर दिया है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मालूम है ये खालिस्तानी है तो ये पाकिस्तानी है तो ये है, ये वो है। हालात ये हैं हमारे सामने कि हम इस वक्त आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे, किसान के नाम पर। तो ये जो हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क की बदकिस्मती है। और जब हम ये कहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करेगा और वर्ल्ड का लीडर बनेगा, तो इन हालात में कैसे बनेगा वर्ल्ड का लीडर? हम नहीं बन सकते जब तक हम प्यार, मोहब्बत, एक इत्तेहाद, इत्तेफाक से नहीं रहेंगे, तो ये मुल्क भी एक नहीं रह पाएगा। और मेरे 2-3 सवाल हैं आपसे। आपने सिरे से खारिज कर दिया कि कोई ये प्रलोभन वगैरह का मामला नहीं है, लेकिन सामने आंकड़े हैं। जो मौलाना उमर गौतम गिरफ्तार हुआ, 57 करोड़ रुपए विदेश से उसके पास आए, उसके पास हिसाब किताब नहीं है। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरफ्तार हुए, 3 करोड़ उन्होंने अपने निजी अकाउंट में विदेश से मंगाए, 1.5 करोड़ तो बहरीन से आए हुए हैं, वो भी हिसाब नहीं दे पा रहे उसके संदर्भ में। एक सवाल ये। दूसरा, विक्रम सैनी जी या वसीम रिजवी जी का कहना है कि ये बरगला दिया है मुसलमानों के अंदर भी एक बड़े स्तर पर कि अगर किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाएंगे तो अल्लाह खुश होगा, जन्नत में जगह पक्की होगी। थोड़ा आप इस्लाम के विद्वान हैं, थोड़ा दृष्टिकोण देंगे कि धर्म परिवर्तन कराने से आपका खुदा कितना प्रसन्न होने वाला है और कितने लोगों का टारगेट कितना रहे तो कौन सा प्लॉट, कौन सी जगह बुक होती है, जिस प्रकार की मानसिकता लोगों के बीच में चर्चा के विषय में रहती है। थोड़ा धर्म परिवर्तन के संदर्भ में इस्लाम वस्तुतः क्या सोचता है, वस्तुतः इस्लाम क्या कहता है, थोड़ा वो भी हमसे साझा करें, आप जैसा विद्वान। जी जी, ऐसा है कि कुरान में बिल्कुल साफ लिखा है कि धर्म के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं की जा सकती। दूसरे ये कि अगर जहां पर आपस में विवाद है धर्म के नाम पे, तो कुरान में लिखा है कि भाई देखो, आपके लिए, आप जब जिसकी आप पूजा करते हो उसकी मैं पूजा नहीं करता, और जिसकी मैं पूजा करता हूँ उसकी आप पूजा नहीं करते। इसलिए आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, ये मैं कुरान को दोहरा रहा हूँ। तो बात यह है कि जहाँ पे कुरान में ये लिखा है साफ कि किसी के ऊपर भी आप जबरदस्ती धर्म नहीं ला सकते, और आप धर्म के ऊपर अगर बहस हो तो उसके अंदर भी आप कोई ऐसी बहस नहीं कर सकते कि जिसके अंदर आप दूसरे का दिल दुखाओ। आप कह दीजिए कि आपका धर्म आपके लिए है, मेरा धर्म मेरे लिए है। तो ये जब कुरान के अंदर साफ है, ये जो लोग, अगर कोई जाहिल इस तरह का जो इस्लाम की स्टडी नहीं किया और इस तरह की बात सोचता है, तो वो इस्लाम से बहुत दूर की बात है, और वो मुसलमान जाहिल है, इस्लाम को नहीं जानता। इस्लाम, और मेरा अपना ख्याल है कि चाहे वो हमारे हिंदू भाई हों, हमारे सिखों की तो मैं बात नहीं करता क्योंकि सिख अपने मजहब को पूरी तरीके से जानते और मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू और मुसलमान
अपने मजहब की ABCD, मेरा ख्याल यह है कि 60 से 70% लोग नहीं जानते हैं कि धर्म है क्या चीज हमारा। बस मरने मारने के लिए धर्म पे तैयार हो जाते हैं। बात असली ये है, जब तक हम बड़ी गंभीर किस्म की बात जमीर अहमद खान साहब ने की है। जो धर्म के हिमायती बन रहे हैं वो वस्तुतः अपने धर्म को ढंग से जानते भी नहीं है, बस हर बात में मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमारे साथ में विक्रम सैनी जी इस विषय पर कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनसे सुनूंगा उनके हस्तक्षेप को, लेकिन एक सवाल करूंगा। जमीर अहमद खान साहब ने कहा है कि जब तक आप अपने धर्म के अंतर्गत ये छुआछूत को रखोगे, ये ऊंच नीच को रखोगे, तो फिर ये धर्मांतरण रोकने में आप सफल नहीं हो सकते। जमीनी बात है विक्रम सैनी जी, कही है, कुछ आपका नजरिया आना चाहिए इस पर। इन्होंने अभी कहा कि साहब सनातन धर्म बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद आया। ये बौद्ध धर्म जैन धर्म ये हिंदू समाज का हिस्सा है, ये सनातन धर्म का हिस्सा है, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ, कहाँ एडजस्ट करोगे, आप बनो, हम आपको जहां आप चाहोगे वहां एडजस्ट कराएंगे। बढ़िया, आइए मैं कराऊंगा आपको। आप ब्राह्मण में बनना चाहिए ब्राह्मणों में, क्षत्रिय बनना चाहिए क्षत्रियों में, और जहां भी आप कहोगे वहां हमको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट नहीं, हम आपका सम्मान करेंगे। ये क्या बात है? जब तकरीर बहुत अच्छी करते हैं, देख काम गलत करते हैं, क्यों नहीं मना रहे तालिबान को? माँ अल्लाह अकबर करने वाले अल्लाह अकबर करने वालों को ही मार रहे हैं। शियाओं पर हमले होते हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान में हिंदू ना हो तो आप तो शियाओं को मार लोगे। ये है। और विक्रम सैनी जी, जो दूसरा मुद्दा है उस पर कुछ दृष्टिकोण देंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जाति के आधार पर एक दूसरे का गला काटने की जो प्रतिस्पर्धा है, इसको लेके क्या करेंगे? अभी का उदाहरण है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल का ही उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ इस देश का गौरव रहे मेर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए गए, इसी पे तलवारें निकल गईं, राजपूत थे या गुर्जर थे, इसी पर आप एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, और संकट में बता रहे हैं कि इस्लाम जो है हमें खत्म कर देगा। आपसे अपना घर संभलता नहीं, दूसरों के संदर्भ में इतने दोषारोपण करने के लिए तत्पर है। इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे? इस संदर्भ में कोई दृष्टि आपकी है? हमारे धर्म गुरुओं ने जिन्होंने ग्रंथ लिखे, उन्होंने हमें कट्टर नहीं बनाया जी। हिंदू समाज को भी कट्टर बना देते कि जो हिंदू समाज के खिलाफ बोलने का उसे कत्ल कर दो, जैसे कुरान में था, तो ये इस्लाम धर्म पैदा ही ना होता। कम से भारत में तो पैदा ना होता विदेशों में, कहीं सऊदी अरब में, हिंदुस्तान में नहीं होता। अगर हम भी कट्टर बन जाए इनकी तरह, ऐसा नहीं हम एक दिन में काम कर दें। तो हिंदू कट्टर नहीं है, ये विक्रम सैनी जी का कहना है, पर छुआछूत के संदर्भ में बहुत कट्टर है। आप मंदिर में नहीं घुसने देंगे अगर आपके घर में जो सफाई कर्मचारी है, इसके संदर्भ में आपकी उदारता नहीं है, और वैसे आप बड़े उदार हैं, यही कहने का आशय विक्रम सैनी जी का है। वो छुआछूत के संदर्भ में कुछ कह नहीं रहे, लेकिन वसीम रिजवी जी के साथ मैं चलता हूं और उनसे पूछना चाहूंगा। जमीर अहमद खान साहब का कहना है कि आप भटक गए हैं, भ्रमित हो गए हैं, इस्लाम की सही जानकारी रिजवी साहब आपको नहीं है। इस्लाम तो ऐसा कुछ कहते नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्या कहेंगे आप? कितने भटके हुए हैं, वो कहां अटके हुए हैं? देखिए, जैसा कि जमील साहब बता रहे थे, ये उनका स्टेटमेंट इस तरह का है कि जैसे कि एक भेड़ियों के झुंड में, बकरों के झुंड में कोई भेड़िया अपनी खाल बदल के बैठ जाए। माफ कीजिएगा, मैं उनको ऐसा कोई अल्फाज नहीं कह रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, वो अपने ऊपर ना ले जाएं। देखिए, कहना कुछ और करना कुछ। जब उन्हीं ने ये आयत बताई कुरान की कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए मतलब कोई भी धर्म का बंटवारा या इस तरह का कुछ इस्लाम में नहीं है। भाई, कुरान को तुमने, इसका मतलब जमील साहब ने पढ़ा नहीं है या पढ़ने के बाद समझ चुके हैं, बता नहीं रहे। कुरान में जो ये आयत लिखी है, ये उस वक्त की है जबकि बहुत कम मुसलमान थे, मोहम्मद साहब को घेर लिया गया था, तब उन्हीं ने कहा था भाई तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। उसके बाद जब इस्लाम की ताकत बढ़ी है तो फिर तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए खत्म हो चुका है। तब आयतें ये आई हैं कि जो इस्लाम कबूल ना करे, जो अल्लाह को न माने, जो रसूल को न माने, जो आयतों से इनकार करे, उनको कत्ल कर दो, उनसे जजिया टैक्स वसूलो।
आयतें बदल चुकी। जैसे जैसे इस्लाम की ताकत आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे क्रूरता बढ़ती गई, वैसे वैसे इस्लाम की जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई। वो पिछली बातों को आप कहकर अपने को पाक साफ दामन बचा नहीं सकते। आप वो मानते कब हो? इतना बड़ा धर्म परिवर्तन जो आदमी करा रहा था, तो जो स्कैंडल पकड़ा गया है, अगर तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तो आप उसको इस्लाम से निकाल बाहर करो। क्यों नहीं मुफ्तियों के फतवे आते कि इसने गलत काम किया है, हम इसको इस्लाम से निकालते हैं? हमारे क्या इस तरह का धर्म परिवर्तन कराने का कोई प्राविधान नहीं है। उनका दीन उनके लिए था, हमारा दीन उनके लिए था। हमको नहीं करना चाहिए था, उन्हीं ने गलत किया, इस्लाम से बाहर करते हैं। इस्लाम में इनसे ये शामिल नहीं है। बड़े पते की बात वसीम रिजवी साहब पूछ रहे हैं। जमीर अहमद खान साहब, कुछ कहना चाहेंगे आप इसके संदर्भ में? और दूसरा आपसे सवाल है कि अगर इस्लाम इतना ही आपका दीन आपके लिए, हमारा दीन हमारे लिए, पर इस्लाम का जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें तो तलवार और खून हर तरफ दिखाई देता है। हिंदुस्तान में ही जजिया कर का एक इतिहास रहा है, जिसके अंदर अगर आपको अपने धर्म पर चलना है, इस्लाम को नहीं मानना है, तो उसके लिए आपको एक अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता था। ये इस्लाम के अंतर्गत ही चला। तो इस सब में क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल ऐसा है कि बड़े भाई के दिल में जो नफरत है, अब उसको तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों इतनी नफरत है, लेकिन जजिया के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों को अपनी आमदनी का जो उनके पास कैश की शक्ल में या जायदाद की शक्ल में है 2.5% ज़कात की शक्ल में देना होता है। पहले कोई टैक्स नहीं था जी। गैर मुस्लिमों से जजिया लिया जाता था और मुसलमानों से ज़कात ली जाती थी जी। और जजिया का मतलब ये था कि हम आपकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। जैसे हम मुसलमानों की हिफाजत के जिम्मेदार, वैसे ही आपकी हिफाजत के, आपकी इबादत गाहों की हिफाजत के, आपके धन की हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं जी। लिहाजा वो जजिया और ज़कात दोनों बराबर की चीज है। मुसलमानों से लिया जाता था, वो गैर मुस्लिम से लिया जाता था। लिहाजा ये इल्जाम लगाना कि गैर मुस्लिमों से जजिया लिया जाता था, जजिया टैक्स था, फिर हुकूमत कैसे चलती? आज हुकूमत हमारा खून चूसे ले रही है। 40 रुपए 45 रुपए का पेट्रोल हम 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये टैक्स क्यों लिया जा रहा है? हुकूमत चलाने के लिए। उस वक्त भी हुकूमत चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, लिहाजा वो दोनों से लिया जाता था। लिहाजा ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि गैर मुस्लिमों से जजिया लिया जाता था, ये कुछ जबरदस्ती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। लिहाजा वो एक टैक्स था, उसका नाम जजिया था, वो अरबी में लफ्ज जजिया है उस टैक्स का। तो उसमें क्या बुराई है साहब? यहाँ इनकम टैक्स देते, सेल टैक्स देते और वेल्थ टैक्स देते, दुनिया भर के टैक्सेस दे रहे हैं। तो क्या ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है? लिहाजा ये दूसरी तो चीज, इतिहास ही पूरा बदल दे रहे हैं जमीर अहमद खान साहब। हमें तो इतिहास में पढ़ाई ये गया, अकबर को महान बताने के लिए कुछ फैसले हमें पढ़ाए गए, और उनमें सबसे बड़ा जो फैसला बताया गया वो जजिया कर की समाप्ति, अकबर की उदारवादी नीति, अकबर से अकबर महान बनाने के लिए उसका लिया गया ये फैसला। यही हम इतिहास में अब तक पढ़ते आए हैं। आप उस फैसले को ही खारिज कर दे रहे हैं कि कुछ था ही नहीं जजिया। थोड़ा विरोधाभास है, थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? जी जी बिल्कुल, मैं स्पष्ट करूंगा। ऐसा है कि अकबर साहब के जमाने में आपको मालूम है जीडीपी क्या थी जी, और जिस तरीके से कि शेरशाह सूरी ने जो यहाँ पर जमीनों का इंतजाम किया था और जिस तरीके से पैमाइश कराई थी, उसके बाद काश्तकारों से और जिस तरीके से जमींदारों से पैसा आ रहा था, तो फिर किसी जजिए की जरूरत ही नहीं रह गई थी जी। और इसने तो वो भी बंद कर दिया था, ज़कात की वसूली अभी भी मुसलमानों से, दोनों चीजें खत्म की थी, एक चीज खत्म नहीं की थी जी। तो बात यह है कि जब हुकूमत को पैसे की जरूरत थी तो दुनिया का कोई टैक्स नहीं था उस वक्त दो ही टैक्स थे, मुसलमान के ऊपर ज़कात थी और गैर मुस्लिम पे जजिया था। तो बिल्कुल ये कह के हम इतिहास को बदल ही नहीं सकते कि नहीं साहब ये गैर मुस्लिम से नहीं लिया जाता था। बेशक लिया जाता था, लेकिन हुकूमत के अच्छा खर्च कैसे पूरे होते? आप ही अगर बैठे होते उस जमाने में तो आप कोई तो टैक्स लेते, तभी तो आप सरकारी जो फौज थी। साहब ने एक अलग नजरिया पूरे देश के सम्मुख रखा है जजिया और जकात के तौर पर, और वसीम रिजवी साहब को इस बात पर भी एतराज है। सुन लेते उनके एतराज को, फिर कपिल साकला साहब के पास चलते हैं जी। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जैसे अभी इन्हीं ने बहुत सफाई से अपना बचाव रखा। अरे भाई, जजिया टैक्स ही धर्म को बांट रहा है जी। तुम ज़कात के लिए कह रहे हो कि मुसलमानों के लिए था और गैर मुसलमानों के लिए जजिया था, यानी कि तुमने धर्म को बांट दिया।
हम तुम्हारी हिफाजत जब करेंगे जब तुम जजिया दोगे और हिंदू बने रहोगे। जब हिंदू बने रहना है तो जजिया देना है। अरे भाई, एक कॉमन, आज हिंदुस्तान में अगर इनकम टैक्स लिया जा रहा है तो वो टैक्स एक कॉमन टैक्स है। वो किसी धर्म पर हो, वो उसको अगर कारोबार कर रहा है उसको टैक्स देना है। ये जजिया टैक्स और जकात तो एक अपना शरीयत का मामला है, लेकिन जजिया टैक्स तो हिंदुओं पर फिक्स किया गया था। और कुरान के अंदर लिखा है कि जो गैर मुसलमानों की जमीन को इस्तेमाल करेगा उसकी हुकूमत में, उसको उसका टैक्स देना होगा। यानी कि तुमको अपने धर्म पर रहना है तो टैक्स देना होगा। उसका नाम जजिया टैक्स है। तो इसको तो इन्हीं ने बहुत सफाई से बचाव कर दिया। ऐसा नहीं है, यह धर्म का बंटवारा है। जजिया टैक्स एक तरह से दबाव था कि तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तो जजिया टैक्स देना पड़ेगा, और नहीं तो तुम मुसलमान हो जाओ तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वसीम रिजवी साहब बहुत स्पष्टता के साथ में कुल मिलाकर इस्लाम में धौंस का माहौल रहा है और उसके माध्यम से बाकी लोगों को दबाया गया है। लेकिन मैं कपिल साकला साहब फिर से बातचीत को अंतिम चरण की ओर ले जाने की कोशिश करता हूं और आपसे समझना चाहूंगा कि कुल मिलाकर धर्मांतरण के संदर्भ में देश के कानून को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति है। आप इस बात पर ऐतराज कर रहे हैं कि आप किसी को कोई प्रलोभन देते हैं, कोई बहकाते हैं तो उसके आधार पर आप कसूरवार होंगे। पर हमारे तो जितने भी हिंदू धर्म के महंत हैं, संत हैं, पंडे हैं, कथावाचक हैं, वो सब भी यही बताते रहते हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक सत्यनारायण की कथा का प्रसाद ना खाओ तो आपके जीवन में कितने कष्ट हो जाएंगे, ये कथा ही मैं सुनता रहा हूं बचपन से। तो इसके संदर्भ में कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी दूसरा धर्म प्रचारक अपने धर्म के संदर्भ में बात करते हुए यही तो कहेगा कि इसका पालन करने से आपका जीवन बेहतर होगा, आपका परलोक भी बेहतर होगा। अगर आप इसी को प्रलोभन बता दो, इसी को भ्रमित करना बता दो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कुल मिलाकर क्या बतौर अधिवक्ता आप महसूस नहीं करते हैं कि धर्म परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में अपराध है? यही कुल मिला के समाधान है। जो जन्म से है वो उसी धर्म में रहेगा। कुल मिलाकर इस नियति को स्वीकारने में कोई दिक्कत है, या मैं किसी धर्म में नहीं रहूंगा? इन दो के अलावा तीसरे विकल्प को दिया ही क्यों जाए? जी, आप किसी भी हिंदू या नॉन हिंदू भी बोल दीजिए, पर किसी भी हिंदू संत महंत या ऐसे किसी पंडित को जानते हो जो ये बोलेगा कि अगर आप मस्जिद चले जाओगे तो आपको नर्क मिल जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे वगैरह वगैरह? ऐसा तो मैंने नहीं सुना है जी। पंडित सभी को एक ही चीज बोलेगा, प्रसाद दिखाओगे नर्क में जाओगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो नॉन हिंदू हो, चाहे वो शिव जी को मानता हो, चाहे वो कृष्णा या हनुमान जी को मानता हो, फर्क उसके लिए कुछ नहीं जी। तो जहां तक प्रलोभन की बात है, ये रिलीजियस ओरिएंटेड है। आप रिलीजियस ओरिएंटेड बात करिए। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो आपके सामने बड़ी देर से ये बता रहे थे, बहुत सफाइयां दे रहे थे अबाउट टैक्सेशन वगैरह। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं जी कि जो फर्स्ट चीज उन्होंने बोली कि हिंदुइज्म बुद्धिज्म को हटा के आया, तो ये तो थोड़ा बहुत रिलीजन मैंने पढ़ रखा है, ये उन्होंने उल्टा बोल दिया। शायद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सागला साहब उन्होंने थोड़ी अपनी बात को संशोधित किया। पहले तो उन्होंने यही कहा कि सनातन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आया, फिर उन्होंने अपनी बात को थोड़ा साफ किया कि सनातन धर्म पहले था, फिर बौद्ध धर्म हावी हो गया, फिर सनातन धर्म वापस आ गया। तो उन्होंने उस बात को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की। इसलिए आप जो बात कह रहे हैं वो तो इस देश के संदर्भ में कौन मानेगा? इस देश की बुनियाद में ही सनातन धर्म है। जैसे आप हिंदू धर्म कह लें, चाहे जो भी कह लें, लेकिन कुल मिला के इस देश के अस्तित्व के साथ ही सनातन धर्म, नाम ही सनातन है, जो न जन्मता है न नष्ट हो सकता है, हमेशा ही रहता है। जी जी जी। रामकृष्ण जी जो थे जी, वो उन्होंने बड़े सारे रिलीजन्स, उनको इसलिए बहुत महान माना जाता है, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप जानते भी होंगे। उन्होंने काली माँ की पूजा करी, सनातन धर्म की तरफ गए, शक्ति पूजा करी, और एक जमाने में किसी ने उन्होंने कहा ऊपर अगर अल्लाह की अगर आप वो करेंगे की पूजा करेंगे तो आप जल्दी ऊपर पहुंचेंगे, आप रिलीजियसली ऊपर पहुंचेंगे, आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। तो वो कुछ समय के लिए मुस्लिम भी बन गए थे। तो कहीं उन्होंने, किसी ने उनको लड्डू नहीं दिया था, उन्होंने एक चीज करी और वो वापस आए। उन्होंने कहा कि मैंने सारे रिलीजन्स को अलग अलग समय ट्राई करा और उससे जो बेस्ट एक्सट्रैक्ट निकाले वो मैंने लोगों के सामने रखे। रामकृष्ण जी ने करा था जी। हो ऑफेंस वहां पे हुआ। एक बात को आपको समझना चाहिए, मेरा एब्सोल्यूट राइट है कि मैं किसी भी रिलीजन को मानूं। मेरा हिंदुइज्म में भी राइट है मैं किसी भी भगवान को मानूं।
यहां पे ये नहीं हो रहा कि शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है और दोनों मिलकर सूफीज्म को मार रहे हैं। इशू सिर्फ ये है कि जहां आप फोर्स करते हो, मिस रिप्रेजेंट करते हो, डराते धमकाते हो किसी को अपने रिलीजन में लाने के लिए, ऑफेंस तब हुआ। और ये बहुत मटीरियल एस्पेक्ट है और यही फर्क है जो एक आदमी नॉर्मली किसी को बोले कि ये मेरा रिलीजन है, आपको क्या लगता है, और अगर तुम ये नहीं हुए, अगर तुम किसी और चीज को माने, अगर तुम मॉस्क चले गए तो तुम नर्क में जाओगे, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। यही सब्सटेंस है प्रोहिबिशन इस एक्ट का, कन्वर्जन लॉस का। तो कुल मिला के आप मानते हैं कि जो धर्मांतरण के संदर्भ में देश में व्यवस्था है अभी वो पर्याप्त है, उसे कोई और बदलाव की जरूरत नहीं है? साकला साहब नहीं, मेरे ख्याल से नेशनल पॉलिसी आने की जरूरत है। मेरे हिसाब से इसको एक नेशनल लेवल पे एक क्रिस्टल लॉ लाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हो रहा है और जब अभी देख रहे हैं जो होता है, जो कन्वर्जन हो रही है, इसकी वजह से वायलेंस बहुत बढ़ेगा, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ेंगे और इसी तरह के लोग करोड़ों रुपए बहरीन और पता नहीं कहां से कमाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर कपिल साकला साहब स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि देश के स्तर पर एक स्पष्ट नीति, एक स्पष्ट कानून की जरूरत है। तो विक्रम सैनी जी, मेरा आपसे सवाल है, आप तो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पैरोकार हैं, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार, देश में भी आपकी मजबूत सरकार, तो अभी लाते क्यों नहीं ऐसा कानून, बनाते क्यों नहीं? जब चुनाव आता है तभी विषय क्यों आ जाता है? मुफीद है आपके लिए कि चुनाव के समय पे यह विषय रहे, हिंदुओं को डर रहे, उनका अस्तित्व खतरे में और आपका मामला ठीक ठाक बना रहे? या वाकई आप चाहते हैं ये देश इस चंगुल से बाहर निकले? तो कानून बनाते क्यों नहीं? जब सत्ता की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार तब भी लड़े, हमने आंदोलन किए जी, हम तो मुकदमे हुए। यही नहीं कि अभी चुनाव आ रहे तो ये जब ऐसे लोग गलत लोग पकड़े जा रहे हैं। कभी ये है कि हम कट्टर नहीं है, कानून भी मजबूत होना चाहिए और हिंदू समाज का लड़ भी मजबूत होना चाहिए, ये सब रुकेगा। और सैनी साहब, आप अभी भी नहीं बोल रहे हैं, 7.5 साल से आपकी सरकार है देश में, अब नहीं कानून तो कब बनेगा कानून? मांग करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से कि तुरंत बनाकर दे कानून, राहत मिले हम सबको। कानून भी बनेगा, लेकिन हिंदू समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई मौलाना कोई ऐसे काम करता है तो उसका इलाज ढंग से हो जाना चाहिए, उसकी ठुकाई पिटाई हो जा। हिंदू समाज को अब क्रांतिकारी होना पड़ेगा। ये नहीं भले जो बंदा मार रहा चल गई, ये धमकी दे रहा बन जा मुसलमान, पैसे दे रहा बन जा, कट्टर होना पड़ेगा, कट्टरता लानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हम मुसलमान की तरह कट्टर हो जाए, हम अपने धर्म बचाने के लिए तो कट्टर रहें जी। ये कमी हमारे हिंदू समाज में भी तो है, हमारे समाज में भी कमी तो है। विक्रम सैनी जी इस विषय पे बोल रहे हैं, लेकिन जो जमीर अहमद खान साहब ने बताया था, छुआछूत का मामला, अपने धर्म के लोगों को सम्मान न देने का मामला, उन्हें इंसान न समझने का मामला, उसके संदर्भ में विक्रम सैनी जी कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन मैं जमीर अहमद खान साहब आखिरी बातचीत के लिए आपके पास रुक करता हूं। कुल मिलाकर धर्मांतरण के मसले पर आपकी कौम निशाने पर है। एक बड़ा वर्ग समाज में इस मानसिकता के साथ है कि विदेशी इशारे पर, विदेशी मदद से, विदेशी एजेंडे के तहत इस देश में धर्मांतरण के काम को आपके समाज से जुड़े कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहे हैं। इस धारणा को तोड़ने के लिए क्या कुछ करने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो लोग अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं जी, तो लोग कत्ल भी कर देते हैं जी, लोग दूसरे बुरे काम भी कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर वो गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वह सजा के पात्र हैं, उन्हें सजा मिलना चाहिए। लेकिन ये कि आप किसी 1, 2, 10, 20 लोगों की वजह से पूरी 20 करोड़ आबादी को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि सब एक से हैं, सारे मुसलमान जो है वो एक से हैं, ऐसा नहीं है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हम अपने को कमजोर करेंगे, क्योंकि हम भी इस मुल्क का एक अंग हैं। और अगर एक अंग कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है कि वो शरीर जो है मजबूत शरीर नहीं हो सकता। लिहाजा हम अपने उस अंग को काट के भी नहीं फेंक सकते। लिहाजा सुधार की एक ही सूरत है कि हम उनके साथ मोहब्बत के साथ, अपनायत के साथ पेश आए, उनकी समस्याओं को भी समझे और जो गलत है उसको गलत कहें और जो सही है उसको सही कहें। लिहाजा
जो गलत करता है उसको सजा मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए 20 करोड़ आबादी को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। तो खान साहब का कहना है कि कुल मिला के सही को सही और गलत को गलत कहने के संदर्भ में ईमानदारी बरतनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे गलत कहा जाए, लेकिन वो एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखता है इसलिए पूरी कौम को गलत ठहरा दिया जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन विक्रम सैनी जी का मामला है कि विषय संजीदा है, इसलिए इस विषय को नजरअंदाज नहीं किया सकता। कपिल सागला साहब इस राय के साथ में कि पूरे देश में इस संदर्भ में एक स्पष्ट नीति, एक स्पष्ट कानून की जरूरत है, वो कभी दूर होनी चाहिए। रामनिवास जी का मानना है कि स्पष्ट तौर पर सनातन धर्म के संदर्भ में चिंता और चिंतन दोनों का विषय है, लोग आत्ममंथन करें। और हमारे साथ में जो वसीम रिजवी साहब हैं वो तो क्रांतिकारी विचारों के साथ है, उनका मानना है कि इस संदर्भ में संजीदगी की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रेम से कोई तुरंत मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं है, इस सत्य को समझने की जरूरत है। लेकिन आखिरी बात कुल मिलाकर यह है कि इस देश में किसी के हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनने की जरूरत नहीं, बल्कि भारतीय बनने की जरूरत है। इस देश की जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। जो भी लोग हैं वो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि बतौर इंसान उनकी जिम्मेदारी क्या है और इस देश का नागरिक होने के कारण उनकी जिम्मेदारी क्या है। इन दो जिम्मेदारी को निभा लें, उसके बाद में अपने धर्म के संदर्भ में फैसला कर लें। अगर इतना कर लेंगे तो देश काफी कुछ समस्याओं से उभर जाएगा। आप सभी सुधीजन का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर बहुत स्पष्ट तौर पर इसी भावना को व्यक्त करते हुए कहता है कि सीख नफरत की न दे ये सदा मजहब कोई, कि सीख नफरत की न दे ये सदा मजहब कोई, है उसूल अपना किए जाओ मोहब्बत सबसे। सदा अंबालवी ने जो ये शेर कहा था वो इस देश के तमाम नुमाइंदों के लिए सादर समर्पित है। कुल मिलाकर इस देश को धर्म के झगड़े से बचाइए और इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाइए, बस यही जरूरत है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।